दूसरी किस्त हाज़िर ख़िदमत है। मैं उनको लेकर आ गया। जब उनके घर उतारने लगा तो मैंने उनसे पूछा, आपने बताया नहीं कि मसला क्या था? तो कहने लगी कि कॉल पर बताऊंगी, अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने भी ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा और मैंने उनको कहा ठीक है, और वो चली गई और मैं दोबारा से अपने काम पर निकल गया। रात के 9 बजे हैं, मैं सोया हुआ था कि अचानक बेल बजी मेरे मोबाइल फ़ोन की। मैंने मोबाइल को देखा तो सबा की कॉल थी। सबा का नाम, आंटी का नाम सबा था। मैंने कॉल अटेंड की। कॉल अटेंड करने के बाद मैंने हेलो बोला तो मुझे आंटी कहती हैं, आज मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया और मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले तो ये बताएं कि आज आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई और कहाँ चली गई थी, और दूसरी बात ये कि आपके साथ जुल्म क्या हुआ है। आपकी हालत देखकर मैं काफ़ी परेशान था। और वो रोने लग गई। खैर मैंने इनसे पूछा, अच्छा आप रोना बंद करें और मुझे बताएं आपके साथ क्या हुआ है। तो फिर वो बताने लगी कि मेरा एक प्रोफेसर दोस्त था जो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मैंने भी उससे दोस्ती कर ली और फिर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो मेरे शौहर का दुश्मन है। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं वहाँ मिलने के लिए गई तो वहाँ पर पहले से 10 मर्द मौजूद थे और इन 10 मर्दों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती जिना हराम की, और ऐसी ज़बरदस्ती की कि मेरी दोनों रास्ते, आगे और पीछे दोनों दुख रहे हैं और मेरा मुंह भी दुख रहा है। और उन्होंने मुझे सुबह से लेकर उस वक़्त तक जब आप मुझे लेने गए थे तब तक 1 मिनट भी आराम करने नहीं दिया। तो मैं हैरान हो गया कि जिस आंटी सबा को मैं इतना अच्छा समझता था वो ऐसी निकली। मैंने उनको कहा कि ये परेशानी वाली बात तो नहीं, जो होना था हो गया। तो वो कहने लगी कि ये तो कोई बात नहीं कि वो 10 मर्द थे, उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे बेइंतहा तकलीफ़ दी। सबसे तकलीफ़ का अमल ये है कि उन्होंने मेरी वीडियो बना ली और अब जब उनका दिल चाह करेगा वो मुझे बुला लिया करेंगे। और उसने मुझे बताया कि वो मेरे खामद का दुश्मन है और मेरे खामद को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उससे ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उनकी ये बात सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। ये बात थी भी बहुत ज़्यादा परेशानी की, लेकिन मैं बार बार ये सोच रहा था कि शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने ऐसा काम क्यों किया जिसकी वजह से इन्हें इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने उससे सवाल किया, आप शादीशुदा हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखती? तो वो मुझे बताने लगी कि मेरा शौहर शुगर का मरीज़ है और कई कई महीने मेरे करीब नहीं आता। मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दोस्ती रखनी पड़ती है। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा कि आप मेरे साथ भी दोस्ती रख सकती थी, मैं आपके प्रोफेसर से कम तो नहीं, उनसे कम ताकतवर हूँ या कम खूबसूरत हूँ। तो कहने लगी, मुझे तुम बहुत पसंद हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह आती जाती रहती हूँ, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं तुम कच्चे साबित ना हो जाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी किस्म का कच्चा नहीं बल्कि पक्का बंदा हूँ और आप मुझसे डरना छोड़ दीजिए। आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए बल्कि आपको मेरे साथ एंजॉय करना चाहिए। इस बात पर वो थोड़ी सी हंसी और कहा कि अभी आप मेरी वीडियो का, इस कहानी की अगली किस्त मैं कुछ घंटों बाद अपलोड करूँगा। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।